नमाज वितर की बड़ी फजीलत आई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल यह था कि आप सफर की हालत में भी होते तो नमाज वितर नहीं छोड़ते थे। फजर की 2 रकात सुन्नत नमाजें और वितर की नमाज आप सफर में भी नहीं छोड़ते थे। इसीलिए मुसलमान को चाहिए कि वो घर पे रहे तब भी वितर की नमाज पढ़े, सफर में रहे तब भी वितर की नमाज पढ़े। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वितर, अल्लाह तबारक व तआला वितर है, यानी एक है अल्लाह ताला और वितर की नमाज को पसंद करता है। फऊतिरू या अहलल कुरान, ऐ मुसलमानों वितर की नमाज पढ़ा करो। समझ रहे? तो वितर की नमाज ये सुन्नत मुअक्कदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी से इसका एहतमाम करते थे, लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि नमाज वितर का खास तौर से एहतमाम करें। अहम मसला नमाज वितर से मुताल्लिक यह है कि नमाज वितर का वक्त क्या है। नमाज वितर का वक्त क्या है? आप बता सकते हैं नमाज वितर का वक्त क्या है? वितर की नमाज का वक्त कब से स्टार्ट होता, कब खत्म होता? इशा की नमाज के बाद। बहुत अच्छे। कब तक रहता टाइम? फजर की अजान तक। जैसे नमाज तरावी का मसला है वही है। जैसा कि वाबिस अबू बसर अल-गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह ज़ादकुम सलातन वहियल वितर फसल्लूहा फीमा बैन सलातिल इशाई इला सलातिल फज्र। आपने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए एक नमाज का इजाफा किया है, वो वितर की नमाज है, लिहाजा तुम इसको इशा की नमाज और फज्र की नमाज के दरमियान पढ़ो। मतलब यह हुआ कि इशा की नमाज के बाद से इसका वक्त शुरू होता है और कब तक रहता है? फजर की अजान तक इसका वक्त रहता है, इसका वक्त रहता है। तो इस मसले को भी आप अपने जहन में रखिए। ठीक है, एक मसला यह है कि भाई वितर की नमाज पढ़ना कब अफजल है। ठीक है, नमाज का वक्त तो इशा की बाद से लेकर फजर तक रहता है वितर की नमाज का, लेकिन अफजल कब पढ़ना अफजल है? इशा के बाद पढ़ना अफजल है। और किसी का कोई जवाब? जी, तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़ना, मतलब तहज्जुद की नमाज तरावी को भी बोलते हैं। आपके बोलने का मतलब आखिरी पहर में, आखिरी हिस्से में पढ़ना अफजल है। ये बोल रहे हैं कि आखिरी वक्त में पढ़ना अफजल है, आप बोल रहे हैं कि इशा के फौरन बाद। दोनों की बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन थोड़ी तफसील है, इसको इसके साथ आप जहन में रखिए मसले को कि वितर की नमाज का अफजल वक्त क्या है। इसमें तफसील है। तफसील यह है कि अगर कोई शख्स अपने बारे में यह भरोसा करता है या रखता है कि मैं आखिरी पहर में उठकर नमाज पढ़ूंगा तहज्जुद की, तो उसके लिए अफजल यह है कि वो रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद वितर की नमाज पढ़े। अगर किसी को यह लगता है कि भाई मैं रात में उठ नहीं पाऊंगा, रात में मैं उठूंगा नहीं, अब इशा की नमाज पढ़ के सो गया तो फजर को ही उठूंगा, ऐसा अगर किसी मुसलमान को लगता है तो वो कब नमाज पढ़ ले वितर की? इशा के फौरन बाद पढ़ ले। मसला वाज़ेह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, मन खाफ अल्ला यक़ूम मिन आखिरिल लैल फलयूतिर अव्वलहु। अगर किसी आदमी को इस बात का डर है कि वो रात के आखिरी हिस्से में उठेगा नहीं, नमाज नहीं पढ़ेगा, अगर ऐसा किसी को डर है तो फलयूतिर अव्वलहु, इशा के फौरन बाद वो वितर की नमाज पढ़ ले, जैसा कि हम अक्सर अमल करते हैं। उसके बाद फरमाया वमन तमा अन यक़ूम आखिरहु, अगर किसी आदमी की यह ख्वाहिश है कि वो रात में उठकर नमाज पढ़े, फलयूतिर आखिरल लैल, उसके लिए अफजल यह है कि वो आखिरी पहर में वितर की नमाज पढ़ ले, वितर की नमाज पढ़ ले। फ़इन्न सलात आखिरिल लैल मशहूदा व ज़ालिका अफजल। अल्लाह के नबी ने इसी अमल को अफजल करार दिया। वाज़ेह ये मसला? जी हाँ, वितर की नमाज का मसला वाज़ेह हो गया। वितर की नमाज से जुड़ा हुआ मसला यह है कि वितर की नमाज की रकातें कितनी, रकात कितनी है। अब देखो, मैं तेजी के साथ मैं बोल रहा हूं आपके सामने, ठीक है? कितनी रकातें हैं वितर की? फास्ट 3 और 5 और 7 और 1 और 9 11। माशाअल्लाह, आप तो उलमा हैं भाई इस मामले में, पूरे जवाबात सही हैं आपके। मतलब ये तुक्का मारा है आपने क्या? यकीन के साथ तुक्का मारना समझते हैं ना, यानी मतलब ऐसे ही अंदाजन बोल दिया आपने।
क्या मालूम है मसला? मालूम है, माशाअल्लाह, अच्छी बात है, सुनते हैं आप माशाअल्लाह। तो नमाज वित्र जो है ना, उसकी कितनी रकात है? मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आपने बता दिया, फिर मैं दोहरा रहा हूं। 1 रकात आप पढ़ सकते, 3 रकात पढ़ सकते, 5 रकात पढ़ सकते, 7 रकात पढ़ सकते, 9 पढ़ सकते, 11 पढ़ सकते। 1 से 11 तक कोई भी आप इख्तियार कर सकते हैं। कभी ये पढ़िए, कभी वो पढ़िए, कभी उस पर अमल कीजिए, कभी इस पर अमल कीजिए, अफदल है, ठीक है। लेकिन मैं हर रकात की दलील, हर बात की मैं दलील आपके सामने जिक्र करूंगा और नमाज पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि 5 रकात पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ना है, 3 रकात पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ना है, आपको समझ रहे हैं आप? जी हाँ। पहली जो है, जो नमाज वित्र है, 1 रकात, 1 रकात आप पढ़ सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल वित्रु रकातुन मिन आखिरिल लैल, सही मुस्लिम की रिवायत है, वित्र की नमाज आखिरी पहर में 1 रकात। दूसरी हदीस में आपने फरमाया, सलातुल लैली मसना मसना, रात की नमाजें 2-2 रकात हैं। फइदा खशिया अहदुकुम सुबह सल्ला रकातन वाहिदा तुतिरु लहु मा कद सल्ला, कहा कि रात की नमाजें 2-2 रकात हैं, तुम में से अगर किसी आदमी को सुबह होने का डर है तो 1 रकात वित्र की नमाज पढ़ ले। इससे क्या मालूम हुआ? 1 रकात वित्र नमाज आप पढ़ सकते हैं, वाज़ेह है। अच्छा, नंबर 2, 3 रकात भी आप पढ़ सकते हैं ना, 3 रकात भी आप पढ़ सकते हैं। इस मसले में याद रखिए, अल्लाह के नबी का अक्सर अमल यही होता है। कितनी रकात पढ़ते थे? अक्सर अमल। लेकिन हम अक्सर अमल क्या करते हैं? 1 पढ़ते। जायज है, आपकी वित्र की नमाज होगी इंशाअल्लाह, लेकिन आदत डालिए कि 3 रकात आप पढ़ें। अल्लाह के नबी का अक्सर अमल 3 रकात हुआ करता था। 3 रकात की दलील क्या है? 3 रकात की दलील यह है कि अल्लाह के नबी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूतिरु बिसलातिन ला यक़उदु इल्ला फी आखिरिहिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की 3 रकात नमाज पढ़ा करते थे। अब जो 3 रकात पढ़ते हैं तो उसके 2 तरीके हैं, उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि एक सलाम के साथ आप पढ़ें, एक सलाम के साथ आप पढ़ें, जैसा कि माँ आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, ला यक़उदु इल्ला फी आखिरिहिन, अल्लाह के नबी 3 रकात लगातार पढ़ते थे, एक ही सलाम के साथ आप पढ़ते थे। दूसरा तरीका क्या है 3 रकात पढ़ने का? कि 2 रकात आप पढ़ के सलाम फेर दें, फिर उसके बाद 1 रकात पढ़ लें। वाज़ेह है, जैसा कि अमल होता है हमारे यहाँ। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं, अन्नहु कान यफ़सिलु बैन शुबहिही व वित्रिही बितस्लीमतिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात पढ़ते, फिर 1 रकात वित्र की नमाज पढ़ते, दोनों के दरमियान गैप देते। गैप का मतलब 2 रकात पढ़ के सलाम फेरते, फिर उसके बाद 1 रकात पढ़ते। वाज़ेह है, 3 रकात आप पढ़ रहे हैं तो 2 तरीके। अच्छा, 3 रकात का मसला खत्म। तीसरा तरीका क्या है? तीसरी अदद रकात की 5 भी आप पढ़ सकते हैं, 5 भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप 5 पढ़ रहे हैं, अगर आप 5 रकात नमाज पढ़ रहे हैं तो एक ही सलाम के साथ आप पढ़ेंगे। कितने सलाम के साथ पढ़ेंगे आप? एक ही सलाम के साथ, लगातार आप पढ़ते चले जाएंगे, बीच में रुकना नहीं। एक सलाम के साथ आप 5 रकातें पूरी खत्म करेंगे। इसी तरीके से 5 के बाद कितने पढ़ सकते हैं हम लोग? 7 भी। अगर 7 कोई पढ़ रहा है वित्र की नमाज तो वो भी एक ही सलाम के साथ पढ़ना है। वो भी 5 पढ़ रहे हैं तो 1 सलाम के साथ, 7 पढ़ रहे हैं तो भी 1 सलाम के साथ। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युतिरु बिखम्सिन व बिसबइन व ला यफ़सिलु बैनहुन्ना बिसलामिन वला कलामिन, सही सुनन नसाई की रिवायत है, कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 रकात वित्र की नमाज पढ़ते थे, 7 रकात कभी कभार पढ़ते थे। उन रकातों के दरमियान गैप नहीं करते थे, गैप नहीं करते थे, मतलब एक साथ एक सलाम के साथ पढ़ते थे। ठीक है। और कितनी रकातें पढ़ सकते हैं वित्र की नमाज? 9 रकातें भी पढ़ सकते हैं। अगर 9 रकातें वित्र की नमाज आप पढ़ते हैं तो तरीका क्या है उसका? उसका तरीका यह है कि 8 रकात आप लगातार पढ़ेंगे, 8वीं रकात के बाद आप तशहुद के लिए बैठ जाएंगे, तशहुद में बैठेंगे, तशहुद होने के बाद फिर आप उठेंगे, फिर आखिरी रकात पढ़ के दुआए कुनूत पढ़ के सलाम कर देंगे। समझ में आ रहा है? 9 रकात पढ़ रहे हैं तो 8 रकात लगातार पढ़ते हुए 8वीं रकात में तशहुद करेंगे आप, फिर उसके बाद उठकर 1 रकात पढ़ लेंगे। वाज़ेह है यह मसला? जी हां।
تو इस सिलसिले में माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली तिस्आ रकातिन ला यजलिसु फीहा इल्ला फी सामिना फयज़कुरुल्लाह व यहमदहु व यदऊहु इला आखिर अल हदीस। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 9 रकात वितर की नमाज पढ़ते तो 8 रकात के बाद बैठ जाते, तशहुद करते, फिर उसके बाद उठ खड़े होते, फिर 1 रकात वितर की नमाज पढ़ के सलाम फेर लेते। आखिरी क्या है, कितनी रकात पढ़ सकते हैं 9 के बाद? 11 रकात भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई शख्स 11 रकात वितर की नमाज पढ़ता है तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह है कि वो दो 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 करके नमाज पढ़ेगा, आखिर में 1 रकात वितर की नमाज पढ़ लेगा। वाज़ेह है मसला। अगर 11 रकात कोई पढ़ रहा है तो तरीका क्या है उसका? दो 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 करके 10 तक पढ़ेगा वो, फिर आखिर में 1 रकात वितर की नमाज पढ़ लेगा। तो ये वितर की नमाज की रकात के सिलसिले में मैंने आपके सामने तेजी के साथ मतलब मसाइल बताया। एक मसला ये भी है कि जो दुआए कुनूत हम करते हैं, दुआए कुनूत, अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत, इस दुआ को कब करना अफजल है? रुकू से पहले करना अफजल है कि रुकू के बाद करना अफजल है? इस सिलसिले में मसला याद रखिए, चाहे आप रुकू के बाद करें या रुकू से पहले करें, दोनों जायज हैं, लेकिन अफजल क्या है, बेहतर क्या है? बेहतर यह है कि आप रुकू से पहले करें। कब करें? रुकू से पहले करें। जैसा कि उबई इब्न काब रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यूतिरु फयकुनुतु क़ब्ल रुकू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से पहले दुआए कुनूत पढ़ा करते थे, दुआए कुनूत पढ़ा करते थे। इससे मालूम हुआ कि रुकू से पहले करना है। लेकिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के एक असर से ये बात मालूम होती है कि रुकू के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अफजल यह है कि रुकू से पहले पढ़ा जाए। ठीक है, यह मसला वाज़ेह हुआ। अब एक और मसला नमाज वित्र से मुताल्लिक जुड़ा हुआ है, वो ये है कि आमतौर से लोग पूछते हैं कि आमीन बोलना क्या नहीं बोलना, दुआए कुनूत पे आमीन बोलना क्या नहीं बोलना। दुआए कुनूत दुआ है क्या नहीं है? दुआ है ना। अच्छा, दुआ पे आमीन बोलना क्या नहीं बोलना? बोलना। मैं आपको दुआ दिया, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आप आमीन बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते? बोल सकते। कोई भी दुआ दे आपको, आप आमीन बोल सकते क्या नहीं? बोलना चाहिए। आमीन का मतलब अल्लाह तू कबूल कर ले। आमीन का क्या मतलब होता? अल्लाह तू कबूल कर ले इस दुआ को। तो दुआए कुनूत चूंकि दुआ है तो दुआ पर आप आमीन कहेंगे, आमीन कहेंगे, इसमें कोई हरज की बात नहीं। जोर से भी कह सकते हैं आप आमीन, कोई हरज की बात नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन इस मसले में एक बात जहन में रखिए, मैं इससे पहले बताया हूं इसी मस्जिद में, कोशिश कीजिए, बेहतर है कि उस पर अमल किया जाए, बेहतर है कि उस पर अमल किया जाए। जब कोई दुआए कुनूत पढ़ रहा है तो जब इन कलिमात पर पहुंचता है ना, कौन से कलिमात? अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत व बारिक वक़िनी शर्र फइन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारक रब्बना। ये जो दुआई कलिमात है ना, इन पर आप आमीन ना कहें, खामोश हो जाएं, क्योंकि इसमें अल्लाह की हम्द सना बयान की जा रही है। तो अल्लाह की हम्द सना पे आमीन बोलेंगे क्या? मैं एक मिसाल देता हूं आपको, मैं आपके सामने बोलूं अल्लाह हर किस्म की तारीफ का मुस्तहिक, आप आमीन बोलेंगे उस पे? बोलेंगे क्या आमीन? आप नहीं बोलेंगे ना। तो अरबी में जो दुआ में अल्लाह के तारीफ बयान की जा रही है, लोगों को नहीं मालूम होता, अरबी नहीं आती है ना। हाँ, इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत, वहां से लेकर तबारक रब्बना व तआला, अल्लाह की तारीफ पर मुश्तमिल कलिमात है। यहां पे आमीन आप ना बोलें। अगर कोई बोल देता है बेइख्तियारी तौर पर, कोई मसला नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, लेकिन इसका ख्याल किया जाए तो बेहतर है, अच्छा है।